बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में आपसे मैक्सी जो है फ्रॉक डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। तो आप जो है इस तरह से बहुत ही इजी तरीके से जो है इसकी कटिंग और स्टिचिंग जो है कर सकते हैं। तो यहाँ जो है सबसे पहले मैंने इस तरह से नेट फैब्रिक लिया है। इसके ऊपर जो है इस तरह से तारा वर्क है, गोल्डन कलर में सारा इसके ऊपर वर्क है। उसके बाद जो है मैंने रॉ सिल्क ली है। उसके बाद जो है इनर के लिए मैंने इस तरह से कपड़ा लिया है और एक जो है मैंने इस तरह से नेट लिया है सेम इसके साथ मैचिंग में। और इसके नीचे जो है हम कैन यूज़ करेंगे। तो इस तरह से 5 जो है लेयर्स में हम इसको स्टिच करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले जो है हम इसकी बॉडी की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए जो है मैंने इसको डबल फोल्ड इस तरह से कर लिया है। तो सबसे पहले इसकी मेजरमेंट करते हुए जो है हम सारी बॉडी की इसकी कटिंग कर लेंगे। उसके बाद नीचे वाला पार्ट हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक जो हमारा तीरा है वो 3.5 इंच रेडी है, यानी कि 7 इंच यहाँ मैं जो है 4 इंच रखूँगी। 8 इंच जो है हम इसकी कटिंग रखेंगे, 7 इंच तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम इसकी कंधे की कटिंग करेंगे। इसी तरह से 3.5 इंच रखेंगे। यहाँ से जो है 12 इंच जो है इसकी रेडी है। तो मैं यहाँ से जो है 1/2 इंच रखूँगी। तो टोटल जो है इसकी बॉडी की जो लेंथ रेडी है वो तकरीबन जो है 7.5 इंच रेडी है। यहाँ मैंने जो है 8 इंच ली है। अब जो है यहाँ से जो है हम इसकी कंधे की सारी जो है निशान लगा लेंगे। यहाँ से जो है हम नेक का निशान लगाएंगे 2.5 इंच पे और यहाँ से जो है हम इसको 2 इंच रखेंगे। हम इसकी इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। तो फ्रंट और बैक अलग कर लेंगे। तो फ्रंट हिस्से का जो है हमने नेक का निशान इसी तरह से लगा लिया था। तो फ्रंट हिस्से का नेक जो है हम इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। बैक का जो है हम नेक कटिंग करेंगे। यहाँ मैं 1.25 इंच का निशान लगाऊंगी। तो फ्रंट साइड का जो है नेक इस तरह से डीप हो जाएगा और बैक साइड का जो है कम डीप मैंने इसी तरह से रखा है। अब जो है हम इसी तरह से इसके ऊपर नेट की जो है कटिंग कर लेंगे। यहाँ से जो है मैं नेट की भी जो है ऊपर कटिंग कर ली है। सेम इसी तरह से रखते हुए सारी कटिंग कर ली है। अब जो है हम इसके दरमियान से इसी तरह से कटिंग करेंगे, क्योंकि हम बैक साइड पे जो है जिप अटैच करेंगे। तो इस तरह से जो है मैंने दरमियान से कटिंग कर लिया है। तो बैक साइड पे हम इसी तरह से जिप अटैच करेंगे। उसके बाद जो है हम इसकी इसी तरह से नेक की जो है स्टिचिंग करते हुए सारी बॉडी को रेडी कर लेंगे। अब जो है नीचे वाला पार्ट हम जो है कटिंग करेंगे। तो नीचे वाले पार्ट की कटिंग जो है वो मैं पेपर के ऊपर आपको सिखाऊंगी। तो यहाँ मैंने इस तरह से पेपर ले लिया है। सेम इसी तरह से आप फैब्रिक ले लेंगे। तो जितनी आपकी फ्रॉक की लेंथ होगी उसके हिसाब से जो है आप मेजरमेंट करते हुए इसकी फोल्डिंग के बाद जो है इसकी इसी तरह से लेंथ ले लेंगे। तो यहाँ 7 इंच की जो है मैंने बॉडी कटिंग की है और नीचे वाला पार्ट जो है वो मैं ले लूँगी। तकरीबन जो है 13 इंच तक हमारा फ्रॉक रेडी है। उसके बाद जो है 7 इंच को निकालते हुए 13 इंच पे जितना भी हमारा जो है फैब्रिक होगा उसके हिसाब से जो है हम इस तरह से 7 इंच को मार्जिन करते हुए उसके बाद हम ले लेंगे नीचे वाला पार्ट। तो यहाँ 13 इंच फुल रेडी रखूँगी। तो तकरीबन 14.5 इंच जो है मैं फैब्रिक की कटिंग कर लूँगी। तो इसी तरह से जो है हम चौकोर पीस फैब्रिक का कटिंग करेंगे, जैसे मैंने जो है इस तरह से पेपर की कटिंग की है। उसके बाद जो है हम इसको 4 टाइम में फोल्ड करेंगे। तो सबसे पहले हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। उसके बाद जो है हम इसको इसी तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से फोल्ड करने के बाद जो है हम इसको इसी तरह से अम्ब्रेला कटिंग की तरह जो है राउंड करेंगे। तो जितना हमारा जो है एक साइड होगी उसके हिसाब से हम सारा इसी तरह से राउंड करते जाएंगे। जैसे जो है पेपर की यहाँ वाली साइड जो है इसी तरह से 4.25 इंच है। तो 4.25 इंच के हम सारी इसी तरह से कॉर्नर से नीचे तक निशान लगा लेंगे। उसके बाद जो है हम इसको इसी तरह से राउंड कर लेंगे। तो बंद हिस्सा जो है वो इस साइड पे है, यहाँ से ओपन है। तो इसको इसी तरह से मैं अम्ब्रेला कटिंग में जो है इसी तरह से जो है राउंड कर लूँगी। तो इस तरह से राउंड कर लेने के बाद जो है हम इसको कटिंग करेंगे। बिल्कुल राउंड शेप में जो है हमारा फैब्रिक जो है इसी तरह से रेडी होगा। तो इस तरह से जो है राउंड शेप इसकी बिल्कुल इसी तरह से आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो है इसको इसी तरह से फोल्ड करना है और जितनी हमारी जो है फ्रंट की लेंथ होगी तकरीबन जो है 13 इंच हमारा फ्रॉक रेडी है। तो इस 7 इंच निकालने के बाद जो है जितनी हमारी फ्रॉक की लेंथ होगी उसके बाद जो है यहाँ फ्रंट से जो है हम इसको इतना ही रखेंगे। ये जो है लेंथ काफ़ी ज़्यादा है। तो फ्रंट साइड से जो है हम इसकी लेंथ इस तरह से करेंगे। जितना हमारी फ्रॉक की मेजरमेंट होगी उसके हिसाब से हम इसको इसी तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो बैक हिस्सा जो है वो हमारा जो है लॉन्ग हो जाएगा, फ्रंट हिस्सा जो है शॉर्ट हो जाएगा। टेल शेप में जो है इसकी कटिंग हो जाएगी। उसके बाद जो है इस तरह से जितनी हमारे फ्रॉक की मेजरमेंट होगी उसके हिसाब से हम इसको इस तरह से फोल्ड करने के बाद जो है यहाँ से कटिंग करेंगे। तो ये 4 साइड्स हैं। तो इसके हिसाब से जो है हम कटिंग करेंगे। तो 2 साइड्स जो हैं वो एक साइड पे आ जाएंगी, फ्रंट बॉडी के साथ अटैच होंगी और 2 साइड बैक बॉडी के साथ अटैच होंगी। तो जितनी आपकी जो है यहाँ से
मेजरमेंट होगी तकरीबन मेरा जो है बॉडी का चेस्ट पार्ट जो है वो तकरीबन 12 इंच रेडी है। तो उसके हिसाब से जो है हम 6 इंच जो है यहाँ रखेंगे। तो 6 इंच की जो है हम इस तरह से कटिंग करेंगे। तकरीबन जो है ये मैंने इस तरह से निशान लगा लिया है। तो इसी तरह से मैं जो है फैब्रिक के ऊपर निशान लगा के इसकी कटिंग करूँगी। उसके बाद जो है हम इसको इसी तरह से राउंड शेप में कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से जो है जब खोलेंगे तो इस तरह से राउंड शेप आ जाएगी। तो राउंड शेप के बाद जो है हम इसको इस तरह से जो है जो हमारी बॉडी है उसके ऊपर इस तरह से अटैच करेंगे। तो फ्रंट हिस्सा जो है वो हमारा शॉर्ट हो जाएगा और बैक हिस्सा जो है इसी तरह से टेल शेप में आ जाएगा। फ्रंट हिस्सा जो है कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो इसी तरह से हम पूरे फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। नेट फ्रॉक की भी इसी तरह से कटिंग करेंगे और जो मैंने रॉ सिल्क ली है उसकी भी हम इसी तरह से कटिंग करेंगे। तो शॉर्ट हिस्सा जो है वो हमारा फ्रंट साइड पे आएगा और बैक हिस्सा जो लॉन्ग जो है वो बैक साइड पे आ जाएगा। इसी तरह से टेल बन जाएगी और बैक साइड पे हम इस तरह से 2 चूनर्स अटैच करेंगे और फ्रंट साइड पे जो है 2 से 3 चूनर्स हम जो है इस तरह से अटैच करेंगे। उसके बाद हम इसको बॉडी के साथ अटैच करेंगे। तो हम इसी तरह से सेम जो है जैसे मैंने इसकी कटिंग की है सेम इसी तरह से मेजरमेंट करते हुए फैब्रिक की हम कटिंग कर लेंगे। तो जैसे मैंने पेपर की कटिंग की है सेम मैंने इसी तरह से जो है फैब्रिक की कटिंग कर ली है। इस तरह से मैंने रॉ सिल्क की जो है कटिंग की है। तो इसका फ्रंट हिस्सा जो है वो इस तरह से शॉर्ट आ जाएगा और बैक इसी तरह से लॉन्ग जो है टेल में आ जाएगी। तो दरमियान से जो है मैंने इसकी इस तरह से राउंड शेप में बॉडी के हिसाब से कटिंग कर ली है। तो यहाँ जो है मैंने दरमियान में इस तरह से कट्स लगाए हैं और यहाँ भी मैंने इसी तरह से कट्स लगा लिए हैं। तो 13.5 इंच जो है हमारी फ्रॉक की लेंथ रेडी है। तो फ्रंट हिस्से के हिसाब से जो है हम लेंथ करेंगे क्योंकि बैक हिस्सा टेल है। तो बैक हिस्से में जो है लेंथ की कोई भी जो है लेंथ की मेजरमेंट नहीं होगी। तो 7 इंच की जो है मैंने बॉडी कट की है। तो 7 इंच को जो है हम इस तरह से रखते हुए उसके बाद हम मेजरमेंट करेंगे। तो ये देखिए 14.5 इंच आ रहा है। तो इसी तरह से नीचे और ऊपर सिलाई करते हुए जो है हमारी 13.5 इंच जो है फुल रेडी हो जाएगी। तो ये मैंने रॉ सिल्क की जो है 2 पैटर्न इसी तरह से कट किए हैं। 2 मैंने इसी तरह से फ्रॉक की नीचे वाले पार्ट्स कट किए हैं। उसके बाद जो है हमने नेट की कटिंग की है सेम इसी तरह से जैसे मैंने ये कटिंग किया है सेम इसी साइज़ में इसी तरह से हम नेट की कटिंग करेंगे। मैंने कैन की भी सेम इसी तरह से कटिंग कर ली है। इसी साइज़ में हम सारी कटिंग करेंगे कैन की और नेट की और नीचे वाले पार्ट की भी हम सेम इसी तरह से एक ही लेंथ में एक ही साइज़ में हम कटिंग करेंगे। तो इस तरह से कटिंग कर लेने के बाद जो है जो हम इसके नीचे इनर अटैच करेंगे जिसके साथ हम फ्रिल अटैच करेंगे। तो वो जो है हम फ्रंट और बैक जो है उसकी शॉर्ट एंड लॉन्ग रखेंगे। इनर जो है वो सेम जितनी हमारी जो है इसकी लेंथ और विड्थ होगी इसी हिसाब से जो है हम सारा इनर जो है वो कट करेंगे। तो फ्रंट जो है इसकी सेम होगी। फ्रंट साइड से जो है मैंने सेम इसकी लेंथ रखी है। इस तरह से सेम मैंने इसकी लेंथ रखी है। कोई भी फ़र्क नहीं होगा सेम इसी की तरह से होगी। बैक साइड की जो लेंथ है बैक साइड की लेंथ जो है मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ जो है इनर थोड़ा कम था तो मैंने इसको जो है इस तरह से जॉइंट लगाते हुए राउंड शेप दे दी है। तो सेम इसी तरह से हम जॉइंट लगा लेंगे। लगा के जो है हम इसकी राउंड शेप कर देंगे। उसके बाद जो है इसकी जो बैक साइड होगी जो हमारे पास टेल है उसको जो मैंने इस तरह से इनर को जो है शॉर्ट रखा है। जो हम सबसे नीचे वाला इनर अटैच करेंगे उसको मैंने इस तरह से शॉर्ट रखा है। तकरीबन 2 इंच का जो है इस तरह से मैंने गैप करते हुए इसी तरह से राउंड करते हुए यहाँ तक जो है मैंने इसको इसी तरह से राउंड कर दिया। ये देखिए यहाँ तक मैंने इसको राउंड कर दिया। यहाँ से जो है बाकी सारी कटिंग सेम हो जाएगी। तो जो मैंने नीचे रॉ सिल्क की दो जो है पार्ट्स कटिंग किए थे इसके दरमियान में हम जो है कैन जो है अटैच करेंगे। उससे ये होगा कि इसी तरह से फ्रॉक जो है वो फूला फूला रहेगा। तो सबसे पहले एक लेयर जो है हम इसकी वो हम नेट के साथ इस तरह से अटैच करेंगे। तो इस तरह से कट्स लगाते हुए जो है मैंने सारे निशान लगा लिए थे। इसी निशान से जो है हम सब जो है फैब्रिक को इसी तरह से एक दूसरे के साथ सेट कर लेंगे ताकि जो है कोई भी इस पार्ट जो है वो मुख्तलिफ तरीके से ना जुड़े। सेम इसी तरह से जुड़े जिस तरह से हमने कटिंग किया है। तो इस तरह से जो है मैं इसको जो है स्टिच करूँगी। तो इस तरह से सेट करते हुए हम सारा जो है दरमियान से इसको स्टिच नहीं करेंगे, साइड से जो है हम सारा स्टिच करेंगे। तो इसके साथ हम जो है कैन साथ स्टिच करेंगे। इस तरह से जो है हम 3 लेयर्स जो है इसकी साइड से सारी स्टिच कर लेंगे। दरमियान से हम स्टिच नहीं करेंगे। दरमियान वाला जो पार्ट है वो हमारा जो है बॉडी के साथ इस तरह से अटैच होगा। तो सारा जो है हम इस तीनों पार्ट्स को इस तरह से जोड़ते हुए पकड़ते हुए इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगा लेने के बाद जो है हम इसको जो है कैन को हम जो है कवर करने के लिए कैन हमारी नज़र ना आए इसको कवर करने के लिए जो है मैंने एक और रॉ सिल्क का पार्ट कट किया था। इसको जो है हम इसके नीचे अटैच करेंगे ताकि जो है कैन हमारी कवर हो जाए और कैन जो है वो नीचे से नज़र ना आए। तो इस तरह से हम कर लेंगे। तो तकरीबन जो है ये 1 2 3 और 4 पार्ट्स हो जाएंगे। इसी तरह से हम इसको सारे को जो है स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से जो है मैंने एक पैर की सिलाई लगा ली है।
तो बैक वाला कपड़ा जो है वो फ्रंट साइड पे नहीं आएगा, तो इस तरह से जो है फैब्रिक कवर हो जाएगा सारा। मैंने इस तरह से डिज़ाइन रेडी कर लिया और दरमियान में भी मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली है, तो इसके दरमियान में इस तरह से कैन जो है वो अटैच हो जाएगी और बैक से साइड से नज़र नहीं आएगी। अब जो है हमने जो राउंड हिस्सा दरमियान से कट किया था इसको जो है बॉडी के हिसाब से इस तरह से प्लेट्स डालते हुए जो है कवर कर लेंगे। तो सारा जो है सबसे पहले हम इसके नीचे जो है फ्रील अटैच करेंगे, तो वो हम लाइनिंग के ऊपर अटैच करेंगे। इस तरह से जो है मैंने लाइनिंग इसके साथ की ही कट की थी, सेम इसी तरह से मैंने इसकी जो है फोल्डिंग कर ली है इस तरह से अंदर वाली साइड पे। अब हम 4 साइडेड इसी तरह से राउंड शेप पे फ्रील अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हम नेट की जो है फ्रील कटिंग कर लेंगे। यहाँ जो है मैं नेट की फ्रील जो है कटिंग कर ली है। इसकी जो मैंने इस तरह से विड्थ रखी है वो मैंने 13 इंच रखी है। तो यहाँ जो है मैं इसको डबल फोल्ड करके जो है इस तरह से फ्रील बनाऊंगी। इस तरह सबसे पहले हम नेट को डबल करेंगे, उसके बाद जो है हम इसकी इस तरह से हाथ से जो है चुनट्स बनाते जाएंगे। तो सारी चुनट्स जो है वो हम इसी तरह से मशीन के साथ बना लेंगे। तो या तो आप डायरेक्ट रख के जो है इसको चुनट्स उसके साथ जो है फैब्रिक के साथ अटैच कर सकते हैं, या फिर जो है आप इसी तरह से चुनट्स बना के उसके बाद जो है इसे फैब्रिक के साथ अटैच कर लें। तो इस तरह से जो है मशीन के ज़रिए जो है मैंने सारी चुनट्स बना ली हैं। तो 2 लेयर्स जो है वो हम इसके साथ अटैच करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम इसी तरह से एक लेयर अटैच करेंगे, उसके बाद जो है हम 2 इंच का फासला छोड़ते हुए तो दूसरी लेयर जो है हम इसकी फ्रिल की अटैच करेंगे। तो इस तरह से जो है फ्रिल एक दूसरे के ऊपर इसी तरह से आ जाएगी, इस तरह से 2 इंच का डिफरेंस आ जाएगा। तो इसी तरह से रखते हुए हम सारी फ्रिल जो है वो फैब्रिक के ऊपर अटैच कर लेंगे। जो हमने लाइनिंग इस तरह से कट की है इसके ऊपर हम इस तरह से अटैच करेंगे। तो एक जो है वो हम इस तरह से नीचे रख के अटैच करेंगे। इस तरह से अटैच कर लेने के बाद जो है दूसरी हम इसी तरह से फैब्रिक के ऊपर रख के इस तरह से फासले पर अटैच करेंगे। कुछ इस तरह से जो है फिर इसकी फ्रिल की लुक आ जाएगी। तो सारी फ्रिल हम इसी तरह से अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ जो है मैंने इस तरह से डबल लेयर में जो है फ्रिल अटैच कर लिया। फ्रिल अटैच करने के बाद जो है इस तरह से इसकी लुक आएगी। अब जो हमने ऊपर वाला पोर्शन रेडी किया था वो हम इसके ऊपर इसी तरह से रखेंगे और नीचे से जो है फ्रिल इसी तरह से नज़र आएगी। तो सबसे पहले उसको भी हम इसके साथ अटैच कर लेते हैं। जो है मैंने फ्रिल अटैच कर लिया, कुछ इस तरह से इसकी लुक आ जाएगी। नीचे लाइनिंग के साथ मैंने फ्रिल अटैच किया और सिंपल ऊपर वाला हिस्सा जो है नेट का वो इसी तरह से इसके ऊपर आ जाएगा। तो फ्रंट साइड इसकी कुछ इस तरह से होगी और बैक साइड जो है वो इसकी इस तरह से हो जाएगी। फुल इसकी जो है नीचे नेट जो होगी वो फ्रिल जो होगी वो इसके नीचे बैक साइड के जो है नीचे आएगी। तो अब जो है हम इसको बॉडी के साथ अटैच करेंगे। तो बॉडी हम पूरी रेडी कर लेते हैं। उसके बाद जो है हम सिंपल इसी तरह से जो ये वाला पार्ट है इसको हम थोड़ी थोड़ी चुनट्स के साथ जो है बैक बॉडी के साथ अटैच कर लेंगे। तो नेक के ऊपर जो है मैंने इस तरह से तिरछी जो है सारी पाइपिंग कर ली है। इस तरह से जो है नेक की कुछ लुक आ जाएगी और बैक साइड पे इस तरह से जिप आ जाएगी। अब जो है हम कंधे के ऊपर फ्रिल अटैच करेंगे। तो जैसे मैंने जो है नीचे लाइनिंग के ऊपर फ्रिल अटैच की थी सेम इस तरह से हम कंधे के ऊपर फ्रिल अटैच करेंगे। सिंपल स्ट्रेट फ्रिल जो है हम कंधे के ऊपर अटैच करेंगे। तो उसके लिए जो है मैंने फ्रिल की जो है इस तरह से कटिंग कर ली है। नेट की जो है हम फ्रिल अटैच करेंगे। तो यहाँ फ्रिल जो है वो मैंने 13 इंच ली है और इसको मैंने जो है डबल फोल्ड किया है। इस तरह से जॉइंट हिस्सा इस तरफ है और जो है जो लग पार्ट है वो दूसरी साइड पे है। अब जो है सिंपल हम इसके ऊपर कंधे के ऊपर इस तरह से रखते हुए सारी चुनट्स हम हाथ के साथ बनाएंगे। इसी तरह से रख लेंगे और सारी इसी तरह से हाथ के साथ सारी चुनट्स बना लेंगे। तो इसी तरह से सारी चुनट्स बना लेते हैं। उसके बाद जो है हम पाइपिंग लगा के इसको कवर करेंगे। तो यहाँ इस तरह से मैंने कंधे के ऊपर सारी फ्रिल अटैच कर ली है। कुछ इस तरह से इसकी लुक आएगी। अब जो है हम इस सिलाई को कवर करने के लिए इसके ऊपर इसी तरह से तिरछी कपड़े की पाइपिंग करेंगे। इस तरह से जो है मैंने तिरछा फैब्रिक जो है कट कर लिया है। इसकी जो है हम इसी तरह से रखते हुए सारी पाइपिंग कर लेंगे, उसको बैक साइड पर फोल्ड कर लेंगे। तो इसी तरह से हम रखते हुए सारी सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ जो है मैंने इस तरह से स्लीव्स के ऊपर जो है फ्रिल लगा ली है और अंदर जो है इस तरह से मैंने जो है तिरछी पाइपिंग के साथ सारा कवर कर लिया है कंधे को, ताकि धागे वगैरह ना निकले और जो है तारे वगैरह चुभे ना। तो इस तरह से जो है इसकी बॉडी की फुल लुक आ जाएगी। अब नीचे वाला पार्ट जो है वो हम इसके साथ अटैच करेंगे। नीचे वाला पार्ट जो है इसके दरमियान में मैंने इस तरह से कट्स लगा लिए हैं और साइड पे भी जो है मैंने एक एक कट लगा लिया ताकि जो है फिटिंग इसी तरह से जो है आ जाए। और उसके बाद जितना भी इजाफी कपड़ा होगा उसकी हम हल्की हल्की जो है इसमें इस तरह से चुनट्स डालेंगे। तो इस तरह से जो है मैंने बॉडी जो है इसके साथ अटैच कर ली है। हल्के हल्के चुनट्स जो है 3 चुनट्स मैंने फ्रंट साइड पे इस तरह से 3 इस साइड पे डाले हैं और 3 इस साइड पे 6 चुनट्स मैंने डाले हैं। कुछ इस तरह से जो है इसकी बॉडी जो है इसके साथ अटैच हो जाएगी। और बैक साइड पे जो है इस तरह से मैंने 2 बॉक्स प्लेट डाले हैं। इनके दरमियान में जो है मैंने 6 इंच का जो है फासला रखा है।
तो बहुत ही खूबसूरत सा हमारे जो है फ्रॉक इस तरह से रेडी हो जाएगा। तो नीचे से जो है इसकी फ्रिल की लुक कुछ इस तरह से आ जाएगी। तो इसको जो है मैं फुल फाइनल करके आपके साथ शेयर करती हूँ। अब जो है हम इसकी जो है कफ रेडी करेंगे जो फ्रंट साइड पे है, और बैक साइड पे मैं एक बो अटैच करूँगी। तो बो अटैच करने के लिए हमने इसके दरमियान से जो राउंड हिस्से हमने अलग किए थे इसी तरह से कैन का और सारे, तो इसको हम इसी तरह से रखेंगे। रखते हुए हम इसकी बोट जो है बना लेंगे। तो सबसे पहले जो है मैं कैन इसके साथ इसी तरह से राउंड शेप में अटैच कर लूँगी। तो इस तरह से जो है मैंने कैन सिलाई के साथ इसके ऊपर अटैच कर लिया। अब जो है हम इसके नीचे इसी तरह से रखेंगे दूसरे पार्ट को और इस तरह से सिलाई लगा लेंगे, और एक साइड से जो है हम थोड़ा सा छोड़ देंगे। तो इस तरह से सीधा कर लिया। ये वाला पार्ट जो है हम इसी तरह से अंदर करते हुए इसको सारा स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ से जो मैंने इसको स्टिच कर लिया, अब जो है हम इसका दरमियान करेंगे और दरमियान में जो है हम सिंपली इसी तरह से निशान लगाएंगे। तो इस तरह से निशान लगाने के बाद जो है हम सुई को इसी तरह से स्टिचेस लगाना स्टार्ट करेंगे सुई के साथ। तो इस तरह से जो है मैंने गोल्डन कलर में लेस ली है, बहुत ही बारीक सी। अब हम इसके दरमियान में इसको अटैच करेंगे लेस को इसी तरह से। तो सिंपल जो है इस तरह से हमारी बो रेडी हो जाएगी। अब हम इसको बैक साइड पे अटैच करेंगे। तो इस तरह से जो है मैंने बैक साइड पे एक बो अटैच कर दी है राउंड शेप की। तो बहुत ही जो है खूबसूरत सी हमारी बो रेडी हो गई है। अब जो है हम इसके कफ रेडी करेंगे। तो कफ रेडी करने के लिए जो है मैंने इस तरह से स्ट्रेट पट्टी रेडी कर ली है। इसको जो है मैंने स्टिच कर लिया किनारे अंदर वाली साइड पे करते हुए। इसकी लेंथ जो ली है वो मैंने 12 इंच ली है। इसके दरमियान में हम जो है बाजू की फिटिंग के हिसाब से निशान लगा लेंगे। तो यहाँ मैंने 2.5 इंच का जो है इस तरह से निशान लगा लिया है। इसके ऊपर नेट के जरिए जो है हम कफ रेडी करेंगे। तो नेट हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से जो है नेट की मैंने स्ट्रेट जो है कटिंग कर ली है। इसकी जो मैंने इस तरह से विड्थ रखी है वो मैंने तकरीबन जो है 5 इंच रखी है। तो इसी तरह से हम जो है दरमियान में चुनर्स डालेंगे इसके, इसी तरह से चुनर्स डालते हुए सारे हम जो है इसका कफ रेडी कर लेंगे। तो इसको मैं जो है इस तरह से डबल एक दूसरे के ऊपर रखते हुए इस तरह से चुनर्स बनाऊंगी मशीन के साथ। तो इसी तरह से हम सारे चुनर्स बना लेते हैं। तो इस तरह से जो है मैंने कफ रेडी कर लिया है। तो इसके दरमियान में भी हम इसी तरह से लेस अटैच करेंगे। तो कुछ इस तरह से जो है हमारे कफ रेडी हो जाएंगे बहुत ही सिंपल से तरीके के साथ। तो दोनों कफ मैंने इस तरह से रेडी कर लिए हैं। अब मैं फ्रॉक की फाइनल लुक आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इस तरह से जो है हमारा फ्रॉक रेडी हो गया। बैक साइड से इस तरह से टेल आएगी और फ्रंट साइड जो है इस तरह से शॉर्ट होगा। तो आज की जो है मेरी वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।